ऋषि के आते ही बरस पड़ती है अदिति उसके ऊपर कि तुम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऋषि जब घर पहुँचता है तो अदिति उसके ऊपर बरस पड़ती है और कहती है कि तुम बिना बताए कैसे चले गए उस गांव। जी ऋषि तभी के ऊपर कहती है, सबसे पहले तुम बताओ गांव क्यों गए थे। ऋषि बोलता है, मैंने तो तुमको बताया था ना गांव इसलिए मैं गया था, फिर इसमें बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। तो ये बोलती नहीं, कई और बात है, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं, कोई भी गांव जा सकता था, लेकिन तुम ही सिर्फ क्यों गए गांव। ऋषि बोलता है, देखो अदिति, तुमको सब पता है कि मेरे चलते सब कुछ हुआ है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर मैं जाऊंगा तो बात अलग होगी, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो सीरियसली। लेकिन यहाँ पर फूल को आज भी कुछ शक लग रहा है क्योंकि ऋषि को छुपा रहा है और बोलता है उसकी माँ की हालत ख़राब है। यहाँ पर इसकी बेटी की कहीं कुछ भी हो जाता है तो क्या करता। जी हाँ दोस्तों, उधर फंस जाता है और जो कुछ बोल रहा होता है सही बोल रहा है कि अनिरुद्ध अंकल, आपने भी कोई ऐसे फैसले लिए होंगे जो आप सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। जहाँ पर सकपका जाता है अनिरुद्ध क्योंकि यह कहता है कि यह सेल्फ डिसीजन इसलिए लिया हूँ कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जब सबके सामने साझा नहीं किया जा सकता है। तुम बात को समझो अदिति। लेकिन वह कहती है बार बार कि तुम इस फूल की अचानक से इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो, आखिर तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पर यह कहती है बार फूल की, अदिति दीदी टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ मैं वापस चली जाऊँगी गाँव, वापस से ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे ऋषि से सवाल करनी है, आखिर ये ऐसा बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। जहाँ पर ऋषि जो है जवाब तो उस तरह नहीं दे पाता है, लेकिन अनिरुद्ध से कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे अनिरुद्ध बिल्कुल की सकपका जाता है। क्या कैसी है, अगर वो यहाँ पे आई और आप उसको ऐसे छोड़ के आए तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग सारे लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे उससे मिलने के लिए और आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि बोलता है, मुझे नूतन जी से मिलना है और पराशर जी से मिलना है, कहाँ हैं आखिर वो। लेकिन नूतन लोग बोलते हैं पराशर तो अभी गांव में नहीं है, वो गया है किसी काम से बाहर, और नूतन जो है वो यहीं पे है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बुखार पकड़ा हुआ है और वो ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे उससे मिलना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ उससे मिलना, कहाँ है आखिर। तो लोग कहते हैं कि आप उससे मिलिए, बट उससे ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। तो दूसरी तरफ ऋषि बोलता है, ठीक है आप हैं कहाँ, वो मुझे बताइए। ऋषि जाता है नूतन के पास और कहता है कि आंटी। तो नूतन उसे देख कर हैरान हो जाती है और कहती है, आप यहाँ पे जी, आइए आइए बैठिए। तो कहता है कि जी हाँ, मैं आपसे कुछ मिलने आया हूँ। तो नूतन पूछती है, आखिर झनक कैसी है। तो वो बोलता है, जी उस बिना कुछ वक्त गवाए वो बोल देता है कि झनक का हो गया है एक्सीडेंट, जिससे वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब सुन के नूतन जो होती है हो जाती है शॉक और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लगती है रोने। तभी ऋषि बोलता है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो अभी ठीक है, उसका दवाई अभी चल रहा है और वो हॉस्पिटल में इलाज के द्वारा है, वहाँ पे सब कोई उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध सोए में बड़बड़ाता होता है और बोलता है कि नूतन और झनक का नाम लेता है। तभी जेठू और काकी आ जाते हैं, मतलब यह देख के बड़बड़ाते हुए घबरा जाते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, ये क्या सपने में ऐसा बड़बड़ा रहा है, तब झनक से मिला है क्या। लेकिन वो जो है झनक के बारे में ही बातचीत कर रहा होता है। तभी जेठू उठाते हैं और बोलते हैं, तो तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि हमको लगता है कि तुम किसी झनक से मिले हो क्या। नहीं तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है फूल की माँ सब सच्चाई जो है वो बता देती है कि ऋषि को लगता है कि क्या करूँ मैं, कहानी में कैसे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और कैसे मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तो मानना पड़ेगा। और यहाँ तक बोल देता है कि खुददार लड़की है झनक और उसके मन में बचपन से पाला है, वह पराशर की बेटी है ही नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी रहती है, यहाँ पर कोई उसका है नहीं। जैसे दूसरे तरफ में दिखाया जाएगा कि ऋषि को
वो सारी अनिरुद्ध की पानी मिलाते हैं। लेकिन उस जगह पर यह लोग पूछताछ करते हैं कि झनक के बारे में। वहाँ पर जो है अर्शी का सामना हो जाता है और जैसे ही अदिति आगे बढ़ती है तो पूछती है कि क्या मेरी बेटी है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध चक्कर खा जाता है। इधर जो है दिखाया जाएगा कि नूतन जो है सच्चाई बता देती है ऋषि को, और ऋषि को यही बता देती है कि उसके पिताजी का नाम अनिरुद्ध बोस है। उसे पूछने पे उपरांत ही उधर यह दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध जिस तरह यह चक्कर खाता है झनक के नाम पर, और वो जैसे ही यहाँ पर बातचीत करता है घर वालों से, तभी यहाँ पर जो सामना करना पड़ता है उसको अर्शी का, उससे कि उसको हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि अर्शी साफ साफ बोलती है कि वह लड़का अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अदिति ने बता दिया है कि वह गया है उसके गांव मिलने इसकी वजह से, और मैंने पहले ही मना किया था ऐसी शादी मत करो। लेकिन आप लोग सुनने वाले तो हो नहीं, आपने जिद करते ही हैं, फिर बोलते हैं भोगते। लेकिन अदिति बेचारी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि अर्शी इतना ज़्यादा बोल देती है कि अदिति बोलने का मौका नहीं मिलता। और अर्शी को लगता है हम जो कह रहे हैं सच है, हमारी बात को लोगों को न मानना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोलता है, मोनू बस सब यहाँ पे चुप हो जाते हैं। आखिर हमारी आगे का क्या होगा। लाइफ इधर उधर जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, ऋषि को उसके पिताजी का अनिरुद्ध बोस नाम पता चलता है, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वह कुछ ऐसा क्या कर दिया है और उसने ऐसा क्या किया है जिसे उसे उठाना चाहिए। और अनिरुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि आप जो हैं उसकी असली पिता हैं और आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जब अनिरुद्ध और ऋषि आमने सामने होते हैं तो अनिरुद्ध जो बोलते हुए चुप हो जाता है और ऋषि गुस्से में बोलता है, अनिरुद्ध रिफुल आपकी जिम्मेदारी, आपने उसको अभी तक अपने बाप होने का प्यार नहीं दिया, आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दादू भाई बोलते हैं जब उनको पता चलता है कि ये सब हो रहा है, स्टाफ झनक को अंदर ले जाकर इलाज की शुरुआत करते हैं। अस्पताल का प्रबंधक झनक का फॉर्म भरने के लिए पूछता है, रिलेशनशिप खंड में कहाँ लिखता है और क्या कोई परिवार का सदस्य है। ऋषि कहता है कि वह उसकी रिश्तेदार है और फिलहाल उसका नंबर वह स्वयं देगा क्योंकि इलाज महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बताती है कि झनक का सिर का घाव गंभीर है और उसे कई सर्जरी की आवश्यकता होगी। हालांकि उसकी युवा उम्र का फ़ायदा है, लेकिन ऑपरेशन आसान नहीं होगा। इस वजह से आज ऋषि उससे नहीं मिल सकता क्योंकि उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और आज कई टेस्ट होंगे। ऋषि सोचता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि झनक मर जाए और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करता है। दूसरी ओर अनिरुद्ध को अस्पताल में नूतन यानी आज की झनक का चेहरा याद आता है। वह झनक द्वारा पिता के बारे में बताई